तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्स वेडनेसडे के एक और एपिसोड में। कमाल धमाल फ्रेश जो भी कहिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रेनॉल्ट की काइगर की। तो इसकी जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है अराउंड 5.45 लाख से। और इसके अगर हम सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करें तो RXE, RXL, RXT, RXZ, RXZ टर्बो, ये सारे वेरिएंट्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, अलग अलग इंजन और ट्रांसमिशन के कॉन्फ़िगरेशन में। और RXZ टर्बो का जो टॉप वेरिएंट है वो अराउंड 9.72 लाख के आसपास पड़ जाता है। और हम वेरिएंट्स की बात ही कर रहे हैं तो कलर्स की भी बात कर लिए जाए तो कलर वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो मोहगनी ब्राउन, मूनलाइट सिल्वर, प्लैनेट ग्रे, आइस कूल वाइट और कैस्पियन ब्लू नाम के कलर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इंजन की अगर हम बात करें तो 999 सीसी से इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और 98.63 bhp की पावर जनरेट कर देता है और 152 Nm का टॉर्क भी हमें दे देता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक है और 405 लीटर का बूट स्पेस है दोस्तों, जो कि एक क्लास लीडिंग बूट स्पेस है ये कार में। और 5 सीटर ये कार है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट फॉग लाइट्स, अलॉय व्हील्स, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, 18 का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एज वेल एज एप्पल कारप्ले और 8 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम भी हमें इसमें देखने को। और अदर फीचर्स के और अगर हम बढ़े तो टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, एयर क्वालिटी कंट्रोल, रियर हेड रेस्ट, रियर एसी वेंट्स, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वॉइस कमांड फंक्शंस, मल्टी सेंस ड्राइविंग मोड्स, वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट एंड रियर फॉग लाइट्स, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर मिरर्स, रियर वाइपर्स, एडजस्टेबल एक्सटीरियर मिरर्स या फिर रियर स्पॉइलर, ORVMs, इंडिकेटर्स, ड्यूअल टोन ORVM इंडिकेटर्स ये जो है वो साथ में जोड़ लेना, ड्यूअल टोन बॉडी कलर जो कि एक्सटीरियर में, और LED हेडलाइट्स विद DRL, 16 इंच के अलॉयस, LED टेल लाइट्स, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग एक्सेट्रा हमें इसमें फीचर्स देखने को। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, अप टू 4 एयरबैग्स, इंजन इमोबिलाइजर, EBD, रियर कैमरा, एंटी थेफ्ट अलार्म, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट एक्सेट्रा हमें देखने को मिल जाता है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे मेन सेक्शन की ओर, जो कि प्रोज एज वेल एज कॉन्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रोज की बात कर लेते हैं। तो प्रोज में हमें देखने को मिलता है यूनिक एंड स्टाइलिश डिज़ाइन ऑफ द एक्सटीरियर्स। और सच में दोस्तों एक्सटीरियर्स में जो स्टाइलिंग की बात की जाए, जो कलर प्ले की बात की जाए, तो रेनॉल्ट काइगर ने ये अच्छा खासा इस बार कर दिखाया है मार्केट में। और 405 लीटर का लार्जेस्ट बूट स्पेस ये अपने क्लास में प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जितने भी इसके जो कंपटीटर्स है, राइवल्स है, वो उनके कंपैरिजन में इसकी जो बूट स्पेस है वो सबसे लार्जेस्ट है अभी तक। तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और रेनॉल्ट ने इस बार सच में काफ़ी कमाल कर दिखाया है बूट स्पेस में भी और स्टाइलिंग में भी। और जो सस्पेंशन भी इसके जो है वो वेल ट्यून्ड है बैड रोड्स के लिए। वैसे तो रोड्स आजकल अच्छे हो रहे हैं इंडिया में थोड़े थोड़े। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो ऑप्शन है वो भी बजट लेवल सेगमेंट्स तक ला के छोड़ दिए रेनॉल्ट ने। और राइवल्स को जो है वो थोड़ा सा टफ कंपटीशन अभी रेनॉल्ट वाले भी दे रहे, और मार्केट फिर से ये गेन करने लग गए क्विड के बाद अगर हम बात करें तो अट्रैक्टिव प्राइसिंग के हिसाब से ये जो ये कार भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। अट्रैक्टिव इसकी प्राइसिंग रखे तो राइवल्स के बारे में लोगों को मतलब विचार करने का भी अभी 10 बार सोचने में लग रहा है, विचार करने के लिए कि भाई अब रेनॉल्ट काइगर की ओर बढ़े या फिर निसान मैग्नेट या और टाटा नेक्सॉन। वैसे टाटा नेक्सॉन थोड़ी सी एक प्रीमियम साइड पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी महंगी और क्वालिटी भी उसकी इंटीरियर क्वालिटी अच्छी है। और इसके भी इंटीरियर क्वालिटी की हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। और इसका जो है वो परफॉर्मेंस इंजन का दोस्तों रिस्पॉन्सिव लगा काफ़ी सारे लोगों को। मैंने खुद ने नहीं ट्राई किया, लेकिन काफ़ी सारे मैंने रिव्यूज़ पे देखे और काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे रिसर्च भी किया है। तो इसके जो इंजन परफॉर्मेंस है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, ताकि क्योंकि गाड़ी जो है ये थोड़ी सी लाइट इन वेट है, तो इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलता है, खास करके स्पोर्ट्स मोड। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम कॉन्स की ओर। तो सबसे पहले कॉन्स की अगर हम बात करें तो कैबिन में जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ फील हो जाता है कैबिन की क्वालिटी को लेके, क्योंकि इस कम प्राइस पॉइंट में दोस्तों सभी कुछ देना कंपनी को कंपनी को थोड़े से हद तक ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो लगेगा ही आपको कि कम प्राइस में कार तो मिल रही है, अच्छे खासी कार मिल रही है। एक्सटीरियर की भी बात की जाए तो अच्छी खासी लुक से, लेकिन कैबिन के अंदर जो थोड़ा सा फील फैक्टर जो है कम। और फील फैक्टर की अगर हम बात कर ही रहे तो फील गुड फीचर्स जो है वो RXZ ट्रिम्स के ऊपर ही हमें देखने को मिलते हैं इस कार में, या फिर RXZ ट्रिम्स में। क्योंकि दोस्तों ये जो है ये कार में रेनॉल्ट की काइगर में तो जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो कट आउट कर दे, और काफ़ी सारे फीचर्स जो ऐड किए हायर वेरिएंट्स में, जबकि ऐसा रेनॉल्ट ने करना नहीं चाहिए था। थोड़े बहुत फीचर्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल करा सकते थे वो लोग एट लोअर प्राइस पे। तो क्या पता नहीं ये लोगों ने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि RX-Z ट्रिम्स में आपको काफ़ी सारा जो है अच्छा फ़ीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कैबिन में जो एयर प्यूरीफायर वगैरह और काफ़ी सारे फ़ीचर्स है, वायरलेस चार्जिंग वगैरह हो गया। तो ये जो है वो थोड़ा लोअर वेरिएंट्स में भी दे देते हैं, तो अच्छा खासा फ़ायदा भी ये लोग को होता था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते थे। और कैबिन इंसुलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता कैबिन इंसुलेशन, और इंजन नॉइज़ और रोड नॉइज़ वैसे भी आ ही जाती है। और बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों इसका जो है ये एक थोड़ा सा बड़ा कंसर्न हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, और मुझे भी, क्योंकि अभी तक ग्लोबल एनकैम्प के द्वारा ये कार जो है टेस्ट नहीं हुई है। और जब टेस्ट हो जाएगी दोस्तों तो काफ़ी सारे लोग हो सकता है ले भी ले और ना भी ले, क्योंकि काफ़ी सारी जो रेनॉल्ट की कार्स है जो इंडियन वेरिएंट्स की ओर से भेजी जाती है वहाँ पे क्रैश टेस्ट करने के लिए, तो 1 स्टार 2 स्टार या मैक्सिमम 3 स्टार लाते हैं। हाँ, रेनॉल्ट डस्टर जो है वो एक्सेप्शनल केस है, तो ये कार की भी जो है वो क्रैश टेस्ट देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। और अगर कार के बूट की ओर अगर हम फिर से बढ़े तो भले इन लोगों ने जो है वो सेगमेंट की हायर स्टोरेज वाली बूट स्पेस इन्होंने दे रखी है, लेकिन जो लोडिंग लिप होता है इसका वो थोड़ा सा हायर साइड पे, और काफ़ी सारे लोगों को हैवी वेट उठा के इसमें रखने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है, जबकि खास करके लोग हम लोग कहीं गाँव में जाए या ट्रैवलिंग को जाए, कहीं पे टूर पे जाए, तो हैवी लगेज हमारे साथ हम हर बार कैरी करते हैं, और कार से निकाल के होटल में, होटल से निकाल के कार में, तो जो उतार चढ़ाव में जो ये होता है ये लिप जो है वो काफ़ी मायने रखता है, बूट लिप जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा डीप दे दिया है और बूट लिप जो है हाई दे दिया है, तो इसके कारण काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये इतना भी बड़ा इशू नहीं है, काफ़ी सारे लोग को लोगों को आदत हो जाएगी धीरे धीरे ज़्यादा सामान ऊपर तक उठा लेने की। और यही था दोस्तों कॉन्स की, अगर हम जहाँ तक बात करें, काफ़ी सारे कॉन्स भी और ढूंढने की मैंने कोशिश की, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल इतने ही कॉन्स है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, अगली बार कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वाली वीडियो में।